यस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल के सारे मेथड पढ़ लिए थे, दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार जल्दी से रिवीजन। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकलती है, पहले पिछले सारे सालों के प्रॉफिट को एवरेज करो, जोड़ो, ईयर से डिवाइड करो, जो भी एवरेज प्रॉफिट आए उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब सेलर गारंटी देता है बायर को कि मेरे नाम की वजह से आपको इतने साल तक क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी। लेकिन उस एवरेज प्रॉफिट में हम लोगों को 4 एडजस्टमेंट करने हैं, जो कल हमने बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट 4 एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल लॉस को तो ऐड करना है। एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो हमें बार बार नहीं होता। एबनॉर्मल गेन को लेस करना है। एबनॉर्मल गेन वो गेन है जो हमें बार बार नहीं होता। फ्यूचर एक्सपेंस को माइनस करना है और फ्यूचर इनकम को प्लस करना है। ये 4 एडजस्टमेंट आपको करने हैं एवरेज प्रॉफिट में, जोधपुर वाले के प्रॉफिट में। जैसे ही आप एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर दोगे, उसे हमने नाम दिया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सारे एडजस्टमेंट करने के उस एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हर कोई कमा लेता है, ठेला वाला। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल जाएगा, क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट पे ही हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और फॉर्मूला है सुपर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सब बातें हम लोगों को याद रखनी है। अब हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखना, जो मैं आज जिस तरीके से क्वेश्चन कराऊं आपको, हर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। आपको सबसे पहले प्रॉफिट्स लिखने हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट करने होंगे तो वो मैं यहाँ करूँगा, ऐड लेस जो भी करने होंगे। तो पहले सारे प्रॉफिट्स को जमा लो। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट। 5 साल के एवरेज है, मैं 5 साल यहाँ पे लिख देता हूँ। 2014, 13-14 है ना, 2015, 16, 17 और 18, ठीक है। ये हो गए आपके ईयर्स। प्रॉफिट्स क्या क्या है? 4 लाख, 5 लाख, 60,000। ब्रैकेट में है बेटा, ब्रैकेट में है मतलब लॉस है, ब्रैकेट मतलब लॉस है। फिर 1.5 लाख और 2.5 लाख, 1.5 लाख और अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, अगर कोई एडजस्टमेंट ना होता, जबकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें एडजस्टमेंट ना हो गया एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट ना होता तो 5 साल को प्लस कर दो, एवरेज हो गया, और इनटू कर दो नंबर ऑफ ईयर। पहली लाइन में ही गिवन है 3 ईयर परचेज, पहली लाइन में गिवन है, देखो गिवन है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर। तो फिर तो मतलब बिल्कुल मज़ा खराब हो गया, गुडविल तो एकदम ऐसे ही निकल जाएगी। मज़ा ही कब आएगा? जब एडजस्टमेंट होंगे। तो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें एडजस्टमेंट गिवन होंगे। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, बराबर से सुनना। पहला एडजस्टमेंट, 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी हमारे यहाँ एक आग लगी और आग लगने से हमें 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बुक नहीं है पीछे, है ना? 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ आग लगने से, और 70,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। किसने दे दिए? कितने दे दिए? तो ऐसा कहूँ, हमें एक्चुअल लॉस 230 का हुआ। 70,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे ही दिए, तो 3 लाख में से 70 हटा दो तो हमें नुकसान कितने का हुआ? 2,30,000 का। क्या ये नुकसान हमें रोज होता है? क्या मैं इसे एबनॉर्मल लॉस बोल दूं? एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं बालक? ऐड करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं ऐड एबनॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस बाय, यहां एक सिली मिस्टेक होगी, ध्यान से सुनना। आग लगी है 1 जनवरी 16 को। कब लगी है? 1 जनवरी 16, ठीक है। तो 14, 15, 16 यहां पे लूंगा मैं, डैश डैश, कितने का नुकसान हुआ है? और डैश डैश। सिली मिस्टेक सुनो क्या होती, अगर
1 जनवरी की जगह आग लगती 1 जुलाई 2016 को, कब लगती? तो हम लोग सिर्फ 2016 देखते हैं और उसे भी यहाँ ले लेते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि 2016 मार्च में ख़त्म हो गया और अप्रैल से नया साल शुरू हो गया। और अप्रैल से जो साल शुरू होगा, तो अगर अप्रैल में आग लगी, मई में लगी, जून में लगी, जुलाई में लगी, अगस्त में लगी, तो वो सब 16 में नहीं, कहाँ आएगा? इसलिए सिली मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम हमेशा यहाँ ऐसे लिखेंगे 31 मार्च, ताकि हमें याद रहे कि 31 मार्च को ये साल ख़त्म हो जाएगा। तो मार्च के बाद अगर कुछ होना तो वो अगले साल में लाए करेगा। कहाँ करेगा? गड़बड़ मत करना, सिर्फ ईयर देख के डिसीजन मत ले लेना, मंथ भी कंसीडर, और मंथ में याद रखना कि मार्च में हमारा साल, तो मार्च में अगर हमारा साल खत्म हो जाएगा तो ये मार्च 14 में खत्म, तो अब मार्च 14 के बाद कुछ भी होगा तो कहाँ जाएगा? मार्च 15 के बाद कुछ भी होगा तो 16 के बाद होगा तो, और मार्च 17 के बाद होगा तो। ठीक है ये बात? ये चीज़ अच्छे से, क्या वो डाउट है कुछ? ये चीज़ अच्छे से याद रखना। आगे देखो, ये पहला पॉइंट हो गया, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, 70,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी, 2,30,000 रुपये हमारा हो गया खत्म। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18 फर्म को अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिला। ओए, इनकम टैक्स से क्या मिला? रिफंड। अनएक्सपेक्टेड, इनकम टैक्स लेती ही है, देती नहीं है। ठीक है, इनको पता नहीं कैसे मिल गया है, और ये खुद ही बोल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड है, हमें उम्मीद नहीं थी ये पैसा मिलेगा। एक बात का जवाब दो, क्या इस पैसे को मैं एबनॉर्मल गेन बोल दूं? बार बार नहीं मिलता ना, बोल दूं एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन के बारे में मेरे बच्चों बताया है आपको कि एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ आईटी रिफंड। क्या लिख देता हूँ? ये चमत्कार किस साल में हुआ है देखिएगा जरा, 31 मार्च, बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए, 18 डैश 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 यहाँ हुआ है। कितना? 80। अब अपन लोग जल्दी से टोटल कर लेते हैं। यहाँ तो 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, यहाँ 60,000 का नुकसान था, 2 30 में से 60 जाएंगे, यहाँ 1.5 का 1.5, और यहाँ 2.5 में 80 जुड़ेंगे, 3 लाख। अब प्यार से एवरेज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? लॉस है, ओए सॉरी डैश नहीं लगाया, 2.5 लाख में से 80 जाएंगे, कितने? 170। हाँ बोलो बेटा। प्रॉफिट लिखा है, ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है। लॉस भी ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। कौन सा टाइम है बेटा? गेट लगाओ, गेट लगा दे, वहां मत बैठ, पीछे, यहाँ आगे, यहाँ। टाइम का ध्यान रखना कल से। हाँ, ये एवरेज प्रॉफिट क्या बोल रहा है बेटा? वो इतनी छोटी सी बात है बेटा, नहीं लिखता वो, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ही लिखता है, ब्रैकेट लगा हुआ हो मतलब लॉस है। नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट माना जाएगा क्या? प्रॉफिट ही है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा लूँ तो ये प्रॉफिट है, ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब लॉस है। चलो एवरेज करो, 1 2 3 4 5 जोड़ो, 4 और 5 9 लाख, 9 में 1 10 70, 10 70 में 50, 11 20, और 1 लाख और 12 20, और 12 20 में 70, 12 90 और 1 13 90 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है? 13 90 डिवाइड बाय 5 ही है ना। अब 5 की टेबल में 10 आएगा 2 बार, 3 इधर गया, 39 तो आता नहीं है, 37 अरे 35 आएगा 7 बार, 8 278। गुडविल निकालो, यहाँ देखो बोर्ड पे, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट 278 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ऊपर होगा। कितने? सेलर ने कितनी श्योरिटी दी है? 3 साल की, तो मल्टीप्लाई बाय
3, 278 को 3 से कर लेना, ये आ जाएगा आपका 834। यही आ रहा है क्या मेरे बच्चों? गुडविल आ गई, ऐसे निकाली जाती है गुडविल, ठीक है। तुम लोग उतार रहे हो ये तो है ना बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, मत उतारो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। बुक ये एक थोड़ा सा बीच में रख दे। ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। कैसे पार्टनर है? इंपॉर्टेंट मार्क करना, थोड़ा अलग तरीके से गुडविल निकलेगी इसमें। ए और बी इक्वल पार्टनर है, दे एडमिट सी, इन्होंने सी को लिया। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट, अंडरलाइन करना, 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अंडरलाइन कर लेना, 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है। आपको रोज बोलूंगा ये चीज, फॉर्मेट यही फॉलो करना। जहां प्रॉफिट दे रखे हो पहले ऊपर ईयर लिख देना, कौन से ईयर के हैं। 31 मार्च, 15, 16, 18 और 19, ठीक है। प्रॉफिट को जमा दो, क्या क्या प्रॉफिट है? 40, 60, 1 लाख और 20,000 का लॉस और 1 लाख, ठीक है मेरे बच्चों, ये प्रॉफिट है। हमेशा प्रॉफिट दिखते ही ऐसे जमा दो। और अब हम करेंगे एक एक करके। मुझे पता नहीं ऐड लिख दिया मैंने, ऐड लेस कुछ भी हो सकता है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले पेज टर्न करो, क्या क्या एडजस्टमेंट है। पहला, ये कल बताया था, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, एसेट ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, बुक वैल्यू 1.5 लाख, सोल्ड फॉर 1,24,000। मेरी तरफ देखो 2 मिनट। एक एसेट हमने 2 लाख की खरीदी थी, आज हमारे लिए उसकी बुक वैल्यू थी 150। कितनी थी मेरे बच्चों? बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट में से डेप माइनस करके जो बचता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। जैसे अभी ये फर्नीचर है, ये हमने 2 लाख का खरीदा था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से हम इसे यूज़ में ले रहे हैं, इस पर डेप लग रहा है। आज इसकी कीमत हमारी नज़रों में 1.5 लाख है डेप लगाने के। तो एसेट की हमारी नज़रों में जो वैल्यू है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? और जितने में खरीदा था उसे कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी भी रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होती, बुक वैल्यू रिलेवेंट होती है। क्या रिलेवेंट होती है? अगर आप कॉस्ट से कंपैरिजन करोगे तो आप कभी भी कंक्लूजन सही नहीं निकालोगे। जैसे आज सपोज करो कि अभी मैं ये फर्नीचर बोलूँ 2 लाख का था, ठीक है, आज मैं किसी को बेच दूँ, ठीक है, इसको मैंने बेच दिया 1 लाख में। अरे यार नुकसान हो गया, 1 लाख में बिक गया, 1 लाख में बिक गया। अब मान लो कोई और आया मेरे से और उसने बोला 170 में दे दो मुझे फर्नीचर, मैंने उसे 170 में दे दिया, तो भी मैं रोता ही रहूँगा, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। कोई आया 190 में दे दो, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि मैं उसको कॉस्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। आपको 2 लाख की चीज़ का 2 लाख कौन दे देगा? 2 साल से तो आप उसे यूज़ कर रहे हो। 2 साल उसे यूज़ करने के बाद आपके लिए उसकी वैल्यू है 1.5। अगर 1.5 की चीज़ आपने 190 में बेची है तो फायदा है आपको, लेकिन आप रो रहे हो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप कंपैरिजन सीधा किससे कर रहे हो? कॉस्ट। कभी जिंदगी में कंपैरिजन कॉस्ट से नहीं होता। कॉस्ट तो खरीद ली, भूल जाओ। अब जब भी जिंदगी में कंपैरिजन होगा किससे होगा? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको सही रिजल्ट पता कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। चलो देखो यहाँ पे 2 लाख की चीज़ थी जिसकी बुक वैल्यू मात्र 1.5 लाख थी। कितनी थी? 1.5 लाख। और वो हमने 124 में बेच दी। तू बता भावेश, 1.5 लाख की चीज़ मैंने 1,24,000 में बेची है, फ़ायदा है नुकसान है? तेज़ बोल थोड़ा। कितने का नुकसान है? 26,000 का। 1.5 की चीज़ आपने कितने में बेची है? 124 में। कितना लॉस है? 26,000। अब पलक मुझे बता, ये जो 26,000 का लॉस हुआ है मुझे क्या बेचने पे हुआ है? ये एक एसेट बेचने पे। ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है या फ्यूचर एक्सपेंस है या फ्यूचर इनकम है? क्या कैटेगराइज करेगी तू इनको?
ये एबनॉर्मल, समझा नहीं मैं, चल ये बताइए नॉर्मल है एबनॉर्मल है, बाकी सब छोड़। नॉर्मल है, तू बोल। नॉर्मल है, तू बोल भूवी। नॉर्मल है उर्वशी, एबनॉर्मल है, रीज़न? एसेट हम लोग कभी भी हर साल नहीं बेचते, याद रखना। एसेट बेचना कोई हमारा रेगुलर काम नहीं है। अभी हमारा यहाँ पे अभी शिफ्टिंग विफ्टिंग चल रही है, पुरानी एसेट थी, हम लोगों ने उसको निकाल दी, ठीक है, नुकसान हुआ, ऑब्वियसली हुआ, रोज़ होता है ये। और क्या हमारा काम है ये बेचना? हमारा काम पढ़ाना है, ये एसेट बेचना हमारा काम, ये वंस इन अ वाइल एक्टिविटी है। जो वंस इन अ वाइल होता है उसे कभी भी नॉर्मल नहीं कह सकते। कैसे नॉर्मल कह रहे हो बेटा? एसेट सुन के नॉर्मल बोल दिया। एसेट बेचना किसी का भी काम, हमारा काम होता है गुड्स बेचना। हाँ, अब एसेट ही मेरे लिए गुड्स है, जैसे मेरी फर्नीचर मार्केट में दुकान है तो फर्नीचर ही मेरे लिए तो गुड्स है, तो वो बात अलग है। बट नॉर्मली फर्नीचर मेरे लिए क्या है? एसेट है। ये बोर्ड मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये सब एसेट है। मैं इनको बेचूंगा और नुकसान होगा तो मैं उसे एबनॉर्मल लॉस बोलूंगा। अब याद रहेगी ये बात? वेरी गुड बेटा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने नॉर्मल बोला इसे, ठीक है। ये बहुत सिली चीज़ है जो मैंने अभी आपसे पूछी, याद होनी चाहिए थी आपको। याद रखना, एसेट बेचना हमारा काम, एसेट बेच के एबनॉर्मल लॉस होता है। चलो, एबनॉर्मल लॉस के बारे में क्या पढ़ाया है आपको? ऐड होता है, तो ऐड करो एबनॉर्मल। किस साल में हुआ है ये? 31 मार्च 2016। तो यहाँ डैश कर देता हूँ और यहाँ ऐड, डैश डैश डैश। ये 26 तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, हटा रहा हूँ इसे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। ये मैंने तुम्हें कल इसकी बात करी थी कि मेरी अकाउंटिंग कौन करता है? ये भावेश उल्टी सुल्टी अकाउंटिंग कर देता है। देखना, अब ये भावेश रोज करेगा ऐसी गलती। क्या गलती? 1 अप्रैल को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे 1 लाख रुपए के। 2 कंप्यूटर कितने के? एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओ माय गॉड, कंप्यूटर को भाई ने कहां डाल दिया? मेल जोल भी नहीं है दोनों में, कुछ ऊट पटांग हरकत। कंप्यूटर की एंट्री करनी चाहिए थी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, भाई ने कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश। कुछ भी। अब क्या करें इसको? सही करेंगे। करो सही। क्या सही करेंगे? आपसे कल एक बात पूछा था मैंने कि ऐसे एसेट को एक्सपेंस बताने से क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाते हैं। तो ये अब नॉर्मल लॉस है, बार बार ऐसी गलती, तो आप इसको वापस से ऐड कर दो। तो यहाँ लिखो ऐड और यहाँ लिखो एबनॉर्मल लॉस, और ब्रैकेट में उसका जस्टिफिकेशन भी दो कि क्या गलती करी हमने। एसेट रॉन्गली ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एसेट को हमने गलती से क्या मान लिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये गलती करिए। डाउट है बेटा? कुछ है डाउट है। समझ में आ गया? हाँ, क्या समझ में आया बता मुझे। प्रॉफिट में, क्योंकि हमने अगर किसी चीज़ को ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना है जबकि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस था भी नहीं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मानने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को वापस से ऐड कर दो। कर दिया मैंने ऐड। ये मेरे लिए अब नॉर्मल लॉस है। ऐसी गलती है जो मैं बार बार, चलो मैंने सही कर दी इसको। किस साल में करी है ये गलती मैंने? 1 अप्रैल 17। अभी इसी की रामायण गा रहा था मैं। 17 देखते ही आप 17 में लिख दोगे और जूते भी खाओगे। ये 17 तो कब खत्म हो जाता है पुनीत? अप्रैल मार्च के बाद आता है, पहले आता है? बाद आता है ना? श्योर है तू? ठीक है, तो मार्च के बाद आएगा, तो अप्रैल कहाँ लाए करेगा? तो ये एडजस्टमेंट मार्च में मत कर देना, 17 में मत करना। लिखा हुआ 17 है, एडजस्टमेंट कहाँ करना? 18 में करना। चलो करो 18 में, डैश डैश डैश, और यहाँ ऐड कर दो कितने, और यहाँ भी डैश। पहले ये 1 लाख समझ में आया हो तो बताओ, फिर आगे बताऊंगा। अभी इसमें एक चीज़ और करनी है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर है?
1 लाख को हमने गलती से क्या मान लिया था, खर्चा, हमने अपनी गलती को सुधार दिया, उसे वापस से ऐड कर दिया। ईयर वाली पिक्चर भी क्लियर है, लिखा हुआ 17 है, एडजस्टमेंट कहाँ किया है मैंने, क्योंकि अप्रैल कहाँ आता है, मार्च के बाद, ये साल मार्च में खत्म हो गया, अप्रैल कहाँ आएगा, मार्च के। अब एक मेन बात सुनो, एसेट को खर्चा मानने से एक और गलती हो गई हमसे। एसेट को खर्चा मानने से हमने एसेट को एसेट नहीं माना। जब हमने एसेट को एसेट ही नहीं माना तो उस पर डेप भी नहीं लगाया होगा। जब उसने कंप्यूटर को ट्रेवलिंग में दे मारा है तो कंप्यूटर नाम की चीज तो आई नहीं कभी, और कंप्यूटर पे तो क्या लगता है, डेप। उसने डेप भी थोड़ी लगाया होगा। अब हमें डेप भी लगाना पड़ेगा। लगाओ डेप। डेप हमारा खर्चा होता है, तो यहां लिखो लेस फ्यूचर एक्सपेंस है हमारा, अब लगाएंगे हम डेप, और ब्रैकेट में लिख दो डेप्री। पिछले साल डेप्रीसिएशन नाम का एक चैप्टर आता था, खूनखार, अच्छे से आता है तुम लोगों को वो। इस साल समय समय पे जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है, अच्छे से भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो आता है ना। ये तो समझते हो ना, 2 मेथड होते हैं, एक एसएलएम और एक एसएलएम में डेप्रिसिएशन सेम रहता है और डब्ल्यूडीवी में चेंज होता रहता है। एसेट में से पहले डेप माइनस होता है, फिर जो कॉस्ट आती है उस पर डेप लगता है, फिर जो कॉस्ट आती है उस पर डेप लगता है, ऐसे डेप लगता चला है ना। तो इसमें पढ़ेंगे डेप की रेट कितनी है, और अंडरलाइन करो रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है, डब्ल्यूडीवी। कौन सी है, डब्ल्यूडीवी। लगाओ डब्ल्यूडीवी। 1 लाख के ऊपर पहले डेप, डैश डैश डैश, यहाँ लगेगा डेप। 1 लाख के ऊपर लगाओ डेप 20%। 1 लाख का 20% 20,000। और कमाल की बात है, कंप्यूटर हमने 1 अप्रैल को ही खरीदा था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, पूरे साल का लगेगा, पूरे 1 लाख का 20%। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ देखो, डेप वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, अगले साल भी लगेगा। अगले साल कैसे लगेगा, 1 लाख में से पहले 20 जाएगा 80, और 80 पे लगेगा 20%। 80 का 20%, 8 और 8 16। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। अब टोटल करके एवरेज करके गुडविल निकालेंगे प्यार से एकदम। यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 40, यहाँ 60 में जोड़ोगे, यहाँ पे यहाँ 20 का लॉस है, 1 लाख में से ये 20 और ये 20, और यहाँ 1.5 में से 15 जाएंगे, 1/34। एवरेज करो, एवरेज प्रॉफिट सबको जोड़ो, बुक में सही जोड़ा होगा, जल्दी बताओ। 4,20,000, बिल्कुल तेज है लड़की टीपने में। 4 लाख कितने साल है, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 5 करो, 84,000। इसको सुनना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। 84 आ गया, अब याद है गुडविल कैसे निकलती, एवरेज आ गया, इनटू करते नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ ऐसे नहीं करना, यहाँ उसने बोला था जो भी एवरेज आए ना उसका 150% गुडविल है, जो एवरेज आया उसका 150%। ऐसी बात क्वेश्चन में पहली लाइन में लिखी हुई है, अंडरलाइन ना किया हो तो अंडरलाइन जरूर कर लेना। क्या लिखा हुआ है, गुडविल वैल्यूड एट 150% लिखा हुआ है मेरे बच्चों। ला दे दो बेटा, कितना, 150%। तो 150% कैसे होगा, 84 इंटू 150%। अब है ना 150% का एक शॉर्टकट, 84 है ना, आप उसका 50% निकालो। 84 का 50 42, 42 50% हो गया, और 84 का 100% तो 100% 84 ही होगा। 84 और 42 टोटल हो जाएगा 120, गुडविल आएगी 120। कोई दिक्कत इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एडजस्टमेंट भी बहुत बढ़िया थे। बस इसमें नया क्या था, 84,000 पे जो गुडविल निकालनी थी उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 150% करना था। कितना करना था, तो हमने क्या करा, 84 का 50% निकाला 42, और 84 का 100% 100, मतलब पूरा 84 और 42 126। इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क में करोगे।
एक छोटी सी चीज़ है, इसमें हिंट है, मैं दे देता हूँ फिर आपसे हो जाएगा। इसमें ये बोला है, यहाँ देखो, इसमें बोला है 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, कितने? इसमें बोला है पहले 3 साल का एवरेज करना, फिर 4 साल का एवरेज करना। 3 साल के एवरेज में 3 साल के प्रॉफिट लेना, और 4 में दोनों में से जो भी विच एवर इज हायर हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका 80% गुडविल है। जैसे इसका एवरेज करो और इसका 80 आए एवरेज और इसका 90 आए, तो 90 ज़्यादा है ना, तो 90 का 80% गुडविल है, 90 का 80% करना है। 80 है, 150 है, जो भी है, क्या है रेट? 80 है। इतना सा चीज़ है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें, तो आराम से हो जाएगी। आगे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ए और बी पार्टनर है और इनका रेशो है 3:2। दे एग्री टू टेक सी, इन्होंने सी को लिया, हमें मतलब नहीं है किसको लिया, क्या लिया, हम तो गुडविल निकालेंगे बस। अंडरलाइन करो, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी बेटा? 4 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है। क्या करना है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2019, 20, 21, 22। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मेट यही रखोगे आप, हॉरिजॉन्टली लिखना सारा, ठीक है? और प्रॉफिट लिखो कितने कितने हैं, 50, 1 20, 1 80। लॉस है, कितने का लॉस है? 70,000 का लॉस है। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, आंसर मत पढ़ना। आगे देखो, 1 अप्रैल को, फिर भावेश के पास थी कलम, इस बार मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 की, भाई ने फिर कहाँ डाल दी? घूमने फिरने का शौकीन है बालक, ठीक है? इस बार फिर इसने एसेट को क्या मान लिया? खर्चा मान लिया। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20% पर एनम। कितना लगाना है? ये दिक्कत है यार, इसने आगे बोला नहीं WDVA की SLM है, कोई बात नहीं, अभी देखो। हाँ, अपने मन मुताबिक अच्छी अजम्पशन लेना जो तुम्हें इजी पड़े। SLM है ना। चलो यहाँ देखे, वैसे इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बताऊंगा अभी क्यों। चलो ये कब हुआ है? पहले 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। मेरी तरफ देखो, यहाँ 21 में नहीं होगा ये, रट मत लेना, हमेशा अगला साल ही लेना है। महीना देखना, अगर अप्रैल की जगह ये गलती इसने जनवरी में करी होती तो कहाँ लेता? फरवरी में, मार्च में करी होती, अप्रैल में करी है, जुलाई में करी होती, दिसंबर में करी होती, जनवरी में करी होती, जनवरी 22, ठीक है? समझ गए? चलो अभी इसमें कोई गलती नहीं होगी मेरे हिसाब से। 50,000 की मोटर बाइक खरीदी है मेरे बच्चों, इसको एबनॉर्मल लॉस बोल दूं मैं? ये गलती बार बार भावेश से हो रही है वो अलग बात है, बाकी ऐसे ये गलती बार बार। और यहाँ ब्रैकेट में बोलना क्या गलती हुई है? मोटर कार को पहले एसएस कराओ, जो भी हो, क्या मान लिया उसको? डैश डैश डैश, यहाँ हुआ है, ऐड कर दूं? कितना? 50,000 ऐड हो गया, लेकिन इस पर डैप लगेगा, अभी डैप लगेगा, लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 20% है, डैश डैश डैश, 50,000 का 20% 10,000, तो यहाँ 10,000 ये लेस हो गया। समझ में आ रहा है ना तुझे? अबे तो रिएक्ट करागा यूँ एकदम ऐसे बैठ जाती है, मेरे को कंफ्यूज होता हूँ मैं। ये 10,000 रुपये हम लोगों को क्या करना है? लेस करना है। डेप्रीसिएशन हमारा फ्यूचर एक्सपेंस है। अब मैंने क्यों बोला था कि फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा मेथड है? क्योंकि अगला साल ही नहीं है, तो अगले साल सोचना पड़ता ना SLM है कि WDV है। इस साल तो SLM हो कि WDV हो, पहले साल में तो डेप एक ही आता है ना। 50,000 का 20% कितना होता है? 10,000। अगले साल फ़र्क पड़ेगा, अगर SLM होता तो 10 ही आता और WDV होता तो 50 में से पहले 10 माइनस होता
और 40 पे निकलता अगर WDV होता तो वो चीज़ तो अगले साल के लिए होती ना, तो पहले साल में कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम है, सेम, यहां भी सेम। यहां 70 का लॉस, 10 का लॉस मतलब 80 का लॉस, और 50 प्लस तो 30 का लॉस। यहां देखो प्लस करो, एक 20 और एक 80, 3 लाख। 3 में 50 जोड़ो, 3 50, 3 50 में से 30 जाएंगे, 3 20, और 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 32 कटेगा 8 बार, ये 80,000। एक बार पहली लाइन में देखो गुडविल कितने ईयर परचेज है, 2 ईयर परचेज, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख। ठीक है मेरे बच्चों, ये गुडविल निकालने का आज का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। हाँ, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 43, 50, 52, 65, 85, और क्वेश्चन में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अंडरलाइन करिएगा कौन सा करना है, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, पूरा पढ़ा हमने, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दो 43, 52, 50, 52, 80। कल एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको कि प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ते क्रम में होंगे तो वेटेड एवरेज करवाएगा, ये कल बोला था मैंने। क्या आपको प्रॉफिट बढ़ते क्रम में दिख रहे हैं? क्या इसे बढ़ना बोलते हैं? क्या इसे बढ़ना बोलते हैं? ये भी बढ़ना ही है, और ये तो डेफिनेटली बढ़ना है, तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो वेटेड एवरेज। और कल ये भी बात बोली थी वेट हमेशा सेम रहता है, 1 2 3 4 5, 6 होते तो और 7 होते तो यही वेट होता है हमेशा। और ये भी कल बात बोली थी वेटेड एवरेज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। क्या रिवॉर्ड देते हैं कि देख भाई तेरे प्रॉफिट लगातार बढ़ते क्रम में है ना, बहुत अच्छी बात है, तो हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं, सिंपल एवरेज नहीं कर रहे। सिंपल एवरेज करते तो आंसर थोड़ा सा, वेटेड एवरेज में थोड़ा सा रिवॉर्ड देते हैं हम उसे कि तू लगातार अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीजिंग ट्रेंड में मेंटेन कर रहा है, इसका रिवॉर्ड है ये कि हम सिंपल एवरेज ना करके। तो चलो मल्टीप्लाई करना तुम्हें आता है, सबको मल्टीप्लाई करो फटाफट। 43, 1 लाख, 1 56, 2 66, 425 शायद यही आएगा, 420। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट में इन सब का टोटल टिप लिया ना, कितना 984। और मेरे प्यारे बच्चों नीचे 5 मत ले लेना, वेट का टोटल लेते हैं, वेट का टोटल, इनका टोटल 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 डिवाइड बाय 15। आंचल 65,000। जल्दी जल्दी में हमें आंचल लिख देते हैं, आंचल नहीं है ये गुडविल नहीं है। गुडविल आएगी इनटू करो नंबर ऑफ ईयर, कितना 6 2, तो इनटू 2 गुडविल आएगी 1,31,200। कितनी आएगी मेरे बच्चों? ये आया वेटेड एवरेज और ये आई, और अब लिखो आंचल। ठीक है मेरे बच्चों, एक ही पैटर्न के 7 क्वेश्चन किए आज हमने, 7 तक कल आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ले इसको ऑफ कर दो बेटा।